हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और समझ के बनाने की कोशिश करते हैं। व्याख्या करिए कि ये जो दो संख्या दिया हुआ है, बताना है कि ये जो दो संख्या दिया हुआ है बताना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। मतलब भाज्य संख्या क्यों है बताना है, सिद्ध नहीं करना है, बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों। मतलब अब भाज्य संख्या का बात करते हैं तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए। एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए या भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इतना तो आपको जरूर पहले से पता होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये संख्या का हम बात कर रहे हैं, संख्या दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 दिया हुआ है। अब ये संख्या एक या अपने आप को छोड़कर किसी और से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका पता कैसे चलेगा? तो ऑब्वियस है कि पूरा गुना करके इसको सिंप्लीफाई थोड़ी ना करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक पद है और ये दूसरा पद है। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? 13 कॉमन हो जाएगा। 13 कॉमन कर लेते हैं। 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुने 11 प्लस में यहाँ पर 13 कॉमन कर लेते तो क्या बचेगा? 1। तो देखिए यहाँ पे इसका दो गुणनखंड बन गया, एक तो 13 हो गया और ये एक पूरा संख्या हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 13 से भी कटेगा। अगर इसका 13 गुणनखंड हो गया तो ये संख्या 13 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा, इसलिए कि ये अपने आप और एक से तो कट ही रहा था और साथ साथ इससे क्या हो रहा है? 13 से भी कट रहा है। या इसको एक और डिफिनेशन दिया जाता है भाज्य संख्या का, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। 2 से अधिक का मतलब का एक तो एक होता है और एक अपना आप जो संख्या होता है वो संख्या उसका गुणनखंड होता है, और उसके अतिरिक्त कोई एक संख्या मिल जाए जिससे वो भाग लग जाए तो भी उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं चूँकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 से क्या होगा? 13 से विभाज्य है। 13 से क्या है? विभाज्य है। मतलब ये 13 से भी क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रहा है। 13 से विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या होगा क्या होगा? इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से ये दूसरा वाला भी बता सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी दो पद है। कोई भी पद में से कोई चीज़ कॉमन किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वो पद है, इसलिए सबका सब गुना में है और ये दूसरा पद है। दोनों में 5 दिख रहा है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 5 कॉमन हो जाएगा। तो 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन हो गया, 4 बचेगा 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? 1। यहाँ से देख सकते हैं इसका भी एक गुणनखंड क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब ये 5 से पूरा संख्या कटेगा। ये भी लिख सकते हैं चूँकि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है ये क्या है? 5 से विभाज्य है। लिख सकते हैं 5 से क्या है? ये विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। अगर ये 5 से विभाज्य है इसीलिए यह संख्या भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए यह संख्या भाज्य है। बात समझ में आ गया कि अगर 5 कॉमन कर लेते हैं तो 5 से क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो जा रहा है। तो वो संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आ जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और दिए गए नए क्वेश्चन के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।